नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार मेरे साथ फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, बहुत बार चाहे वो अखबार में पढ़ें या न्यूज़ में पढ़ें, कहीं कहीं जगह ऐसा बोला जाता है कि जो सनातन ग्रंथ जो हैं वो माइथोलॉजी है। तो मेरे को जब भी मैं सुनता हूँ थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्या सनातन ग्रंथ माइथोलॉजी हैं? देखिए, माइथोलॉजी शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो माइथ का मतलब हो गया मिथ, मिथ का मतलब हो गया भ्रम या असत्य, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इल्यूजन। माइथोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ द इल्यूजन। जैसे कोई भी बायोलॉजी जो शरीर का ज्ञान है उसको बायोलॉजी, जियोलॉजी जियो का जो ज्ञान है, गायनोलॉजी जो गायनी का ज्ञान है। तो लॉजी मतलब स्टडी, और अगर वो मिथ यानी कोई भ्रांत धारणा है उसकी स्टडी को माइथोलॉजी कहकर क्या, यानी ये भ्रांत धारणा मनोकल्पनित ग्रंथ लिखे गए। ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जो सच में भ्रम में होता है, इल्यूजन में होता है। अगर आप सच्चाई देखें तो आज से 5000 साल पूर्व वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना, 4 वेद की रचना, 108 उपनिषदों की रचना और अन्य ऋषि मुनियों ने आगम ग्रंथ, स्तुति, श्रुति, स्मृति, शास्त्र सबकी रचना करी, जो कि 6 भागों में बांटा गया है। जिसमें इतिहास, महाभारत को कहा गया इतिहास। इतिहास का मतलब होता है इतिहास, इति यानी ऐसा, हास यानी हुआ है। तो जो हुआ है, अब कल को कोई बोले महात्मा गांधी अभी थे जिस काल में, हमने तो देखे नहीं, आपने भी नहीं देखे होंगे, और आने वाले अभी 200 साल बाद बोले व्यक्ति बोले ये तो माइथोलॉजी है, महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ये तो लोगों ने ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा था। पर ऐसा तो नहीं हुआ, इतिहास ऐसा हुआ है। या अंग्रेज भारत में आए थे या मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, ये तो एक भ्रम है, भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। उस काल के लोगों ने उसको देखा, समझा, और ग्रंथों में तो लोग हिस्टोरियन बुक तो पढ़ लेंगे, उसको बिलीव भी कर लेंगे। वो इंसान के द्वारा लिखी गई, उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हों, लेकिन त्रुटि रहित शास्त्र जो है, जो त्रुटि रहित है। भगवत गीता अगर 5000 साल पहले बलशाली थी तो आज 5000 साल बाद भी बलशाली है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला जब गीता का ज्ञान, तो अर्जुन बोले कि आप मुझे पहली बार दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को भी यही ज्ञान दिया था, यानी कि ये करोड़ों वर्ष पूर्व ये ज्ञान आ रहा है। ये बात तो स्वयं गीता में ही हो गई। और ये भी नहीं कि इस्कॉन की गीता पढ़नी जरूरी है। अब विश्व की कोई भी गीता पढ़ेंगे, उसके 4थे अध्याय के अंदर शुरुआत में ही भगवान से उन्होंने पूछा कि भाई ये ज्ञान पहली बार है? उन्होंने कहा नहीं, ये ज्ञान सनातन है। यानी सनातन मतलब जिसका जन्म की कोई तिथि काल नहीं है। जितने भी धर्म समुदाय हैं उनके जन्म की तिथि कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 2500 साल पहले आया, लेकिन सनातन इसका काल नहीं, अनादि काल से है। जब काल भी नहीं बना था तब से ये, हाँ, जो ना उसका शुरुआत है तो उसका अंत भी नहीं है, क्योंकि जिसकी शुरू होती है उसी का तो अंत होता है, जिसने बर्थ लिया है उसी का तो डेथ है। लेकिन सनातन का जन्म ही नहीं है, क्योंकि तो एक नेचुरल टेंडेंसी है, आत्मा का धर्म जो है, तो वो धर्म तो पहले से ही था, उसमें क्रिएट क्या किया गया, इसलिए इसका कभी एंड भी नहीं होना है। तो ऐसा बोल देना कि ये मिथोलॉजी है, ये अपने आप में एक मिथ है, ये मिथ है। आज शास्त्रों में ऐसी चीजें हैं जो कि पहले वर्णन करी गई, जैसे भविष्य पुराण के अंदर, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर, अन्य जगहों पर ऐसा वर्णन है कि कलयुग में ऐसा होगा। ऐसा 5000 साल पहले लिख दिया गया था। अब 5000 साल पहले लिखा गया कि पानी बिकेगा, तो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कलयुग में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। कुएं से पानी पीते थे। आज से आप अपने दादा के टाइम से कोई हो उस काल के, जो अभी 100 वर्ष के, उनसे पूछिए कि भाई आप लोग गांव में सोच सकते थे कि पानी बिकेगा, हाँ बिजनेस हो सकता है, सोच सकते थे? नहीं सोच। हवा बिकेगी तो आपने भी नहीं सोचा होगा। आज ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं कि नहीं? इवन एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन कैफे बन गए। लेकिन ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ये नहीं पता था कि गोबर जो है गाय का, उसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटी होती है। ये रिसर्च ने माना नहीं, शास्त्र में था, लेकिन जब रिसर्च करी गई तो पाया अरे इसमें तो बड़े सारे बेहतरीन गुण होते हैं। शास्त्र के अंदर एक पुराण, उसका नाम है वायु पुराण, उसके अंदर एरोप्लेन बनाने के कई प्रकार के तरीके वर्णन किए गए थे आचार्यों के माध्यम से। लेकिन बाद में उन्हीं को कॉपी करके विदेशी झोल झाल के कारण वो पहुंच गया विदेशों में और नाम लग गया राइट ब्रदर्स का। लेकिन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मराठी एक व्यक्ति थे, बापूजी तलपड़े, जिन्होंने चौपाटी पर हवाई जहाज को उड़ाकर दिखा दिया था राइट ब्रदर्स से पहले ही। लेकिन अंग्रेजों को लगा ये तो भारत के नाम आ जाएगा, तो उन्होंने पेपर चुरा के और राइट ब्रदर्स को दे दी, बोले तुम इसका नाम घोषित कर दो कि हम।
सुश्रुत आचार्य पहले सर्जन थे भारत के जिन्होंने बिना एनेस्थीसिया के अपने औजार बनाकर सर्जरी करी, जो कि पुराणों में लिखा हुआ था, जिन्होंने अपने खुद के आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा हुआ था। तो लोग इतना सारा बिलीव, इसको मैथोलॉजी कह देना, आयुर्वेद को मैथोलॉजी कह देना। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ दृष्टिगोचर कर रही है। अमेरिका जाइए तो वहाँ पर $200 $100 में बड़े बड़े कैफे में ड्रिंक लगे हुए हैं, बड़ा स्पेशल ड्रिंक है। क्या नाम है? बोले टर्मरिक लैटे। टर्मरिक यानी हल्दी, लैटे यानी दूध। टर्मरिक लैटे यानी हल्दी वाला दूध। ये बोले ये बड़ा हेल्दी होता है, ये तो दादी नानी घर में पिला रही थी, आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा हुआ था। तो हमारा भ्रम है, हम लोग भ्रम में हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा ये 4G 5G देख लिया, थोड़ा गूगल देख लिया, तो हम समझने लग गए कि हम बड़े समझदार हैं। लेकिन हमारे से पहले महाभारत के काल में अग्नि मिसाइल थी, वायु वेग से चलने वाले विमान थे, पुष्पक विमान श्री रामचंद्र भगवान का जो था, है ना। तो महाभारत काल के कुरुक्षेत्र में जाइए, भूमि की खुदाई में से आज भी वो चीजें मिली हैं जो कि महाभारत में इस्तेमाल होती थी। रामचंद्र जी का गूगल ने देखकर बताया, एडम्स ब्रिज जो भगवान राम का सेतु था, उसको सर्च कर लिया है गूगल मशीन ने। और साथ में द्वारका नगरी जो भगवान ने पानी में डाल दी थी, उसको भी डिस्कवरी चैनल ने ढूंढ लिया कि उसके अंदर द्वारका 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो स्वयं, तो ये भागवत पुराण में वर्णन है। तो भविष्य पुराण में यहाँ तक है, भागवत पुराण में, कि इतने काल बाद अशोका राजा आएंगे, इतने काल बाद चाणक्य पंडित आएंगे, इतने काल बाद महामारी बीमारी आएगी, इतने काल बाद ये आएगा। ये सब कुछ भविष्य पुराण और भागवत पुराण में वर्णन। प्रभु जी, एम्ब्रियोलॉजी जिसकी बात करते हैं वो भी पूरा लिखा हुआ है उसमें, मेरे ख्याल भागवत है, भागवत के 3rd कैंटो में एम्ब्रियोलॉजी लिखी है कि कितना बच्चा होगा पहले दिन, 10 दिन में कितना होगा, 1 महीने में कितना होगा, 9 महीने में कितना होगा। साइंस में मैं कई डॉक्टर से मिलता हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट से, वो कहते हैं इतना तो गायनेकोलॉजिकल जर्नल में नहीं है जितना आपके भागवत पुराण के अंदर है। अब कोई समझदार हो तो समझेगा। अब वो कहते हैं ना, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, तो उसको क्या समझाएंगे। तो वो मैथोलॉजी बोले, वो इल्यूजन में रहे, वो सोचे कि मेरी सिगरेट पीना जो है वो एडवांसमेंट है, जबकि उसकी डिब्बी पे लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ। भ्रम में जी रहा है। तो यूएस आपने सुना, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं कभी सुनता हूँ या कहीं पढ़ता हूँ कि जो सनातन शास्त्र उनके लिए माइथोलॉजी लिखा जाता है। तो आप भी पढ़िए, समझिए। ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप इसको सुन के हमारी बात पे विश्वास कीजिए, आप खुद देखिए। जब आप खुद देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये शास्त्र हैं और ये सही हैं, और इनमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हम नहीं जानते, हम नहीं मानते और हम नहीं समझते। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।